सूत्रों के हवाले से खबर, बंगाल हिंसा पर गृह मंत्रालय ने मांगी रिपोर्ट। राज्य के बीजेपी अध्यक्ष ने अमित शाह को लिखा था पत्र। बंगाल हिंसा पर राज्यपाल से मिला बीजेपी का डेलीगेशन, कहा पूर्व नियोजित थी रामनवमी की हिंसा, एक ही दिन में नहीं बनते हैं बॉम्ब। पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस का बयान, बोले अपराधियों को कानून अपने हाथ में नहीं लेने देंगे, जल्द उठाएंगे प्रभावी कदम। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर लगाया हिंसा करवाने का आरोप, बोली बंगाल में हिंसा करवाने के लिए बीजेपी ने बिहार से बुलवाए हैं गुंडे। रामनवमी पर हुई हिंसा के मामले में कूदा इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी, हिंसा को बताया मुस्लिमों पर हमला। भारत ने ओआईसी के बयान पर जताई है नाराजगी, कहा कि भारत विरोधी एजेंडे का उदाहरण है। बंगाल हिंसा को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, बंगाल सरकार और बीजेपी के खिलाफ की नारेबाजी। हिंसा प्रभावित बिहार शरीफ में छापेमारी, अब तक 130 लोग किए गए हैं गिरफ्तार। सासाराम में उपद्रव के बाद पटरी पर लौट रही है जिंदगी, अब तक 44 लोग गिरफ्तार। बिहार हिंसा पर नीतीश और तेजस्वी पर बरसे ओवैसी, बोले हिंसा के लिए सरकार है जिम्मेदार, मुसलमानों में डर पैदा करना चाहते हैं। जेडीयू ने ओवैसी को बताया आरएसएस की बी टीम, कहा कोई इफ्तार पर नहीं बुला रहा, इसलिए ऐसा बोलते हैं ओवैसी। नालंदा और सासाराम हिंसा पर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी का बयान आया सामने, बोले कुछ उदंड लोगों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन परिस्थितियां नियंत्रण में आ गई हैं। सीबीआई ईडी के दुरुपयोग को लेकर दाखिल याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, 14 विपक्षी दलों ने दाखिल की है याचिका। झारखंड के रांची में राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द किए जाने के खिलाफ निकाली गई मशाल रैली, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाला इस रैली को। एमपी के जबलपुर में कांग्रेस ने लगाई मोहब्बत की दुकान, सभी धर्मों के प्रतीक चिन्ह और गुलाब बांटकर दिया भाईचारे का संदेश। झारखंड के धनबाद में कांग्रेस ने निकाली मशाल रैली, बीजेपी सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। झारखंड के बोकारो में मशाल रैली के दौरान फिसली कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जुबान, रैली में लगे सोनिया गांधी हाय हाय के नारे। झारखंड के सिमडेगा में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के विरोध में निकाली है मशाल रैली, कई कांग्रेस कार्यकर्ता इस रैली में शामिल हुए। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का बीजेपी पर शिकंजा, बोले आज से कर्नाटक में कांग्रेस नेताओं पर रेड शुरू होगी, लेकिन कांग्रेस डरेगी नहीं। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने पत्र लिखकर की राहुल गांधी की सांसद अयोग्यता पर चर्चा की मांग, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को खत लिखा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, बोले आपको बोलने की आजादी है, लेकिन किसी समाज को गाली देने की नहीं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा, कहा वीर सावरकर का अपमान करने से कद घटा नहीं, बल्कि उन्हें घर घर ले जाने का काम हुआ है। महाराष्ट्र में सावरकर को लेकर सियासत जारी, आज मुंबई में सावरकर स्मारक पर बीजेपी ने किया कार्यक्रम का आयोजन। तेलंगाना में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार को पुलिस ने हिरासत में लिया, पेपर लीक केस में करने वाले थे प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेक्सिको से दिल्ली लाया गया गैंगस्टर दीपक बॉक्सर, दिल्ली पुलिस की टीम ने मंगलवार को मेक्सिको से किया था गिरफ्तार, गृह मंत्री अमित शाह ने दिए थे गिरफ्तारी के निर्देश। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। याचिकाकर्ता का दावा है हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध धर्मों के लोगों को धार्मिक स्थलों पर पूजा के अधिकार से रोकता है ये एक्ट। ज्ञानवापी परिसर से बरामद शिवलिंग के साइंटिफिक सर्वे की मांग पर आज होगी सुनवाई, कार्बन डेटिंग के जरिए शिवलिंग के साइंटिफिक सर्वे की मांग। समाजवादी पार्टी नेता अब्दुल्ला आजम खान की विधायक सदस्यता रद्द करने के केस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। सरकारी काम में बाधा डालने और भीड़ को उकसाने का आरोप है।
जम्मू कश्मीर से बाहर की जेलों में भेजे गए 20 से ज्यादा कैदियों के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिका में कैदियों को जम्मू कश्मीर से बाहर भेजे जाने का विरोध। सुकेश चंद्रशेखर की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। 2017 मनी लॉन्ड्रिंग केस में खुद पर लगे आरोपों को दी थी चुनौती। माफिया अतीक के कब्जे से मुक्त सरकारी जमीन पर 76 फ्लैट बनकर तैयार। अगले महीने फ्लैट को लॉटरी के जरिए आवंटित किया जाएगा। दूध में मिलावट की रोकथाम के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना याचिका पर सुनवाई। याचिका में कोर्ट के दिशा निर्देश का पालन नहीं करने के आरोप है। देश की पहली रीजनल रैपिड ट्रेन को जल्द दिखाई जाएगी हरी झंडी। 160 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी रैपिड ट्रेन। आज कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद की ऑटोबायोग्राफी का विमोचन है। किताब में आजाद के राजनीतिक अनुभवों का जिक्र शामिल है। गुलाम नबी आजाद का कांग्रेस पर निशाना, बोले पार्टी नेतृत्व का लोगों पर असर नहीं। पीएम मोदी की तारीफ की। उद्धव की युवा सेना ने बागेश्वर बाबा के खिलाफ शिकायत की है। साईं बाबा के खिलाफ विवादित बयान देने का आरोप है। राजस्थान में डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म। मुख्य सचिव से बैठक के बाद फैसला, आज से खुलेंगे निजी अस्पताल। राइट टू हेल्थ बिल पर राजस्थान के चिकित्सा मंत्री का बयान आया सामने। बोले कि सरकार ने मानी डॉक्टर्स की 2 से 3 मांगे। 50 से कम बेड वाले अस्पताल पर बिल लागू नहीं। राजस्थान के सीकर में डॉक्टर्स ने मांग पूरी होने पर विजय जुलूस निकालकर मनाया जश्न। एक दूसरे को दी बधाई। सिक्किम के नाथुला बॉर्डर इलाके में भारी हिमस्खलन। हादसे में अब तक 7 पर्यटकों की मौत हुई, 14 घायल। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक 350 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला गया। 80 गाड़ियों को भी रेस्क्यू कर निकाला गया। 8 अप्रैल को तेलंगाना जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 9 अप्रैल को तमिलनाडु और कर्नाटक का दौरा रहेगा। अरुणाचल में जगहों के नाम पर चीन को भारत का जवाब, कहा अरुणाचल भारत का अभिन्न हिस्सा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर को बीजेपी एमएलसी मनोनीत किए जाने के खिलाफ छात्रों ने खोल दिया मोर्चा। कैंडल लेकर बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की गई। एएमयू के वाइस चांसलर तारिक मंसूर ने दिया इस्तीफा। बीजेपी से एमएलसी बनने के बाद छोड़ा पद। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ केस दर्ज हुआ। हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप है। कानपुर दौरे पर पहुंचे यूपी सरकार के मंत्री नंद गोपाल नंदी ने अखिलेश यादव के बयान पर कसा तंज। बोले अखिलेश की बात पर विश्वास न करें, उनके बयान बचकाने होते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने खुद को प्रदेश का सबसे बड़ा गुंडा बता दिया। कहा सभी बड़े गुंडे मुझे सलाम करते हैं। बिहार के बांका जिले में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़। पुलिस एसटीएफ ने महिला समेत 4 लोगों को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र में कोरोना ने पकड़ी है रफ्तार। 24 घंटे में 711 केसेस आए हैं सामने। 4 लोगों की मौत हुई है। भारत सरकार कर सकती है चैट जीपीटी का इस्तेमाल। जानकारी के मुताबिक एआई आधारित सिस्टम बनाने पर विचार कर रही है सरकार। लोगों की शिकायत दर्ज करने में मदद करेगा एआई सिस्टम। बिहार के मुजफ्फरपुर में बदमाशों के हौसले काफी बुलंद। पुलिस स्टेशन के बाहर ही चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। खगड़िया में रंगदारी नहीं देने पर बदमाशों ने 2 भाइयों पर की फायरिंग। पुलिस ने दर्ज किया मामला। हाजीपुर में पकड़ा गया पिस्टल गैंग। हथियारों के दम पर ज्वेलरी शॉप पर और बैंक को लूटने की कर रहा था तैयारी। दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में मस्जिद के पास हुई तोड़फोड़ और साथ ही ताबड़तोड़ फायरिंग। पुलिस कर रही है मामले की जांच। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ने दिखाई बहादुरी। हथियार लैस बदमाश के हाथ पर ईंट फेंक कर छुड़ाई पिस्टल। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है पूरी घटना। बेंगलुरु में भारी बारिश के बाद जल भराव। एयरपोर्ट तक जाने वाली सड़क पर भरा पानी। भारी बरसात का उड़ानों पर असर पड़ रहा। बेंगलुरु आ रही 14 फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया।
उत्तराखंड के बागेश्वर में बदला मौसम का मिजाज, मूसलाधार बारिश के बाद तापमान में दर्ज की गई गिरावट। मध्य प्रदेश के सतना में बरसात के बाद सड़कों पर नजर आ रहा जल भराव। बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से फसलों को बहुत नुकसान पहुंचा है। ग्वालियर के महाराजपुरा इलाके में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर दो गुटों के बीच पथराव और फायरिंग। घटना का संज्ञान लेकर पुलिस ने शुरू की जांच। जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी, अगले 12 घंटों में तूफान और बरसात की संभावना है। नागपुर में आग के गोले में तब्दील हुई पैसेंजर बस, समय रहते यात्रियों को बाहर निकाला गया। मुंबई की एक इमारत में 17वीं मंजिल पर लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। एमपी के भोपाल में शराब की दुकान के बाहर अनोखा प्रदर्शन, लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ कर जगह से दुकान हटाने की अपील की। उन्नाव के खेतों में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया, गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। झांसी स्टेशन पर ट्रेन में महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने वाला तीसरा फौजी भी गिरफ्तार, 2 आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। यूपी के हरदोई मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स की लापरवाही से मरीज की मौत हुई, परिजनों ने जमकर हंगामा किया। शाहजहांपुर में छेड़छाड़ का केस वापस न लेने पर आरोपी ने खौफनाक घटना को दिया अंजाम। आरोपी ने बीच सड़क पर पीड़ित महिला की काट दी नाक। संत कबीर नगर में नशे की हालत में पिता ने 9 महीने की बच्ची को उठाकर पटक दिया। इलाज के दौरान मासूम की मौत हो गई, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। झांसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर गर्भवती महिला ने बच्चे को दिया जन्म, मौके पर पहुंची डॉक्टर्स की टीम ने करवाई डिलीवरी। आगरा में सरकारी नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले गैंग के एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सरकारी नौकरी का लालच देकर वसूलता था मोटी रकम। आगरा एक्सप्रेसवे पर युवक ने मनाया बर्थडे, टोल प्लाजा पर तलवार से केक काटते दिखा युवक। आगरा में महिला के ससुराल और मायके पक्ष के बीच में मारपीट का वीडियो वायरल हो गया है। महिला के इलाज को लेकर दोनों पक्ष में विवाद था। उन्नाव में खेत से घर लौट रहे युवक पर दबंगों ने की फायरिंग, मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में करवाया भर्ती। शाहजहांपुर में पुलिस ने एक सप्ताह से एक ही कमरे में बंद परिवार का रेस्क्यू किया है। तंत्र मंत्र विद्या के बाद सभी ने खुद को कमरे में कैद किया हुआ था। उदयपुर में मधुमक्खियों ने पुलिस जवानों और बच्चों पर किया हमला, 7 पुलिसकर्मी और एक बच्ची घायल। बिहार के मुंगेर में कुख्यात अपराधी के घर में गांव वालों ने लगा दी आग, अपराधी पर गांव के युवक की हत्या के आरोप है। पटना में अवैध निर्माण को रोकने पहुंची पुलिस को स्थानीय लोगों ने बनाया बंधक, महिलाओं ने पुलिस पर लगाया घर में जबरन घुसने का आरोप। बिहार के बगहा में बाइक नहीं देने पर युवक ने दोस्त के पेट में चाकू से हमला बोला, घायल युवक का इलाज हो रहा है। एमपी के सतना में तेज रफ्तार कार ने श्रद्धालुओं से भरे ऑटो को मारी टक्कर, हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। पनामा में महसूस किए गए भूकंप के झटके 6.3 तीव्रता को मापा गया। मैनहट्टन कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को किया रिहा, अडल्ट फिल्म स्टार हेरा फेरी मामले में ये आरोप उन पर लगे थे। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन कोर्ट में सुनवाई के बाद फ्लोरिडा से ट्रंप का संबोधन भी हुआ, कहा यह 2024 में मुझको रोकने की साजिश है। बोले मेरे साथ अमेरिका में ऐसा हो सकता है, मैंने कभी सोचा नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप ने हेरा फेरी के 34 मामलों में खुद को बताया बेकसूर, कहा यकीन नहीं हो रहा कि अमेरिका में ऐसा हो रहा है। ट्रंप ने अपने संबोधन में बाइडेन सरकार को घेरा है। ट्रंप ने कहा कि मैं राष्ट्रपति होता तो रूस यूक्रेन पर हमला नहीं कर पाता। नेटो गठबंधन में शामिल हुआ फिनलैंड, रूस ने कहा कड़े कदम उठाएंगे, ये हमारी सुरक्षा पर हमला। नेटो में शामिल होते ही फिनलैंड पर हुआ बड़ा साइबर अटैक, रूस समर्थक हैकर्स ने ली हमले की जिम्मेदारी। बांग्लादेश के ढाका में कपड़ा बाजार में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं, हेलीकॉप्टर की मदद से आग बुझाने का काम जारी।
सेंट्रल अमेरिकी देश एल सल्वाडोर में 1 टन से ज्यादा ड्रग्स की बरामदगी हुई। पुलिस ने 3 लोगों को पकड़ा है। कोलंबिया में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद अलर्ट जारी, प्रशासन ने की लोगों को सुरक्षित जगह जाने की अपील। बाल्कन देश सर्बिया में भारी बर्फबारी हो रही है। सड़कों पर बर्फ जमने से यातायात बाधित हो रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेनी बॉक्सर की मौत, रूसी सेना के खिलाफ उठाए थे हथियार। अमेरिका ने फिर से दी उत्तर कोरिया को चुनौती। दक्षिण कोरिया और जापान के साथ सेना करेगी सबमरीन ड्रिल। नीदरलैंड्स में पटरी से उतरी पैसेंजर ट्रेन, 1 व्यक्ति की मौत, 30 लोग घायल। अमेरिका के नेशनल स्कूल में गोलीबारी की घटना के बाद फिर से छात्रों का प्रदर्शन जारी है। गन कल्चर खत्म करने की मांग उठाई जा रही है। गुजरात टाइटंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से हराया। गुजरात को आईपीएल 2023 में मिली दूसरी जीत। गुजरात टीम के खिलाड़ी साई सुदर्शन ने नाबाद अर्धशतकीय पारी खेली। गुजरात को मिला था 163 रनों का टारगेट। दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात को दिया था 163 रनों का टारगेट। कप्तान डेविड वार्नर ने बनाए सबसे ज्यादा रन। 37 रन बनाकर आउट हुए दिल्ली टीम के कैप्टन डेविड वार्नर। अल्जारी जोसेफ की गेंद पर आउट हुए।